नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में लगाया गया जनता दरबार। सभागार में लगाया गया जनता दरबार। आवासीय घरों में पानी घुसने आदि शिकायतों पर जन सुनवाई। कई ऐसे मामले थे जिन्हें संबंधित विभाग को किया गया ट्रांसफर। देशव्यापी हड़ताल का असर उत्तरकाशी में देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर पर आकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देशव्यापी अनिश्चितकालीन जारी रहेगी हड़ताल। राम मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड से जाएगी ट्रेन। राम मंदिर दर्शन के लिए राज्यों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। सभी लोग कर रहे हैं गर्व महसूस। लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर। कानून के खिलाफ 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। मंगलोर देवबंद रोड पर स्थित गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आज सुबह फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल विभाग सूचना पाकर पहुंचा। मौके पर आग बुझाने का कर रहा है प्रयास। दमकल की 5 गाड़ियां फैक्ट्री में आग बुझाने का कर रही है प्रयास। आग के दौरान किसी तरह की जान हानि के नुकसान की सूचना नहीं। फैक्ट्री में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के कारणों का अभी नहीं चल पाया है पता। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में JR इंटरप्राइजेज कंपनी में लगी आग। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां और कर्मचारी आग बुझाने का कर रहे हैं प्रयास। गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आज सुबह फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन दमकल विभाग सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काफी प्रयास किया। गनीमत रही कि किसी को नुकसान जान माल का नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर सोमवार की तरह इस बार भी देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपन सभागार में जनता दरबार लगाया गया। इस जन सुनवाई में कुल 69 शिकायतें मिली, जिनमें भूमि विवाद, सिंचाई, आर्थिक सहायता, निजी अस्पतालों द्वारा वेतन रोके जाने, आवासीय घरों में पानी घुसने, अन्य शिकायतों पर जन सुनवाई की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर जन सुनवाई में प्राप्त हुई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को भी निस्तारण के लिए कहा गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा ने कहा कि लोगों की शिकायतों पर अमल करते हुए कई मामलों को मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कई ऐसे मामले थे जिन्हें संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया गया और उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए गए। आज काफ़ी मामले जनता दर्शन के आए हैं और इसमें ज़्यादातर मामले पेयजल के, सड़क के और भूमि पर नाजायज़ कब्जे के, मूलतः इस तरीके की शिकायतें आई हैं और इसको निस्तारित करने के लिए हमने 1 सप्ताह का समय दिया। 1 सप्ताह के अंतर्गत जो अनधिकृत कब्जे वाले मामले हैं उनको निस्तारित करने के लिए हमने समय दिया है, क्योंकि ये जीवन भर की कमाई लगा के कोई व्यक्ति मकान खरीदता है और अवैध रूप से लोग कब्जे करने की फिराक में रहते हैं। इसको हम रोकने के लिए सख्त कदम उठाना है। लेकिन सर कई जनपद उत्तरकाशी देशव्यापी हड़ताल का असर उत्तरकाशी में देखने को मिला। बड़ी संख्या में ट्रक मालिक और चालक, छोटी गाड़ियों, टैक्सी, मैक्सी यूनियन के सभी लोग एकत्रित होकर ज्ञानसू से तंबाखानी होते हुए मुख्य बाजार होते हुए भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड पर केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर और अपना आक्रोश व्यक्त किया। आज ठीक 11 बजे से पहाड़ों की परिवहन सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। पहाड़ों पर होने वाली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सभी यूनियन के संगठनों के चालकों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर आकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा बने ड्राइवरों के कानून का संशोधन नहीं करती, तब तक उनकी देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जो ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक काला कानून लाए हैं, जिससे कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलानी जो है असंभव हो गई है। इस प्रकार के कानून, क्योंकि हमेशा जो गाड़ियां चलती हैं, बड़ी गाड़ी वाले कभी भी इस प्रकार के नहीं कहते। अनशिक्षित जो आते हैं वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो बड़ी गाड़ी वाला होता है, वो चाहे टैक्सी गाड़ी है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, उसकी वजह से उस ड्राइवर को जेल जाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? हम इस कानून को जो है न्याय संगत चाहते हैं। इस कानून का विरोध करते हैं। जो उचित है, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले। केंद्र सरकार ट्रैफिक और एक्सीडेंट को रोकने के लिए अच्छे से कानून बनाए, लेकिन इस प्रकार का कानून न बनाए जिससे जो है आम ड्राइवर को जो है उत्पीड़न हो। मैं उत्तरकाशी जय काशी विश्वनाथ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा
जो काला कानून बनाए जा रहे हैं उसके विरोध में पूरे जनपद में हम लोगों ने हड़ताल कर रखी है। और जब तक इस कानून का पूरा विरोध नहीं होता, जब तक ये कानून भारत सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग निश्चित रूप से हड़ताल में रहेंगे। और ये ड्राइवर के लिए नहीं है, तमाम ड्राइवरों के लिए है, चाहे आप पत्रकार भाई हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जिनके पास कार है, जो स्टेशन में बैठे हैं, मेरे हिसाब से वो सब ड्राइवर हैं। यदि कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। कोई ड्राइवर बंद होगा, जेल जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से पूरे देश में भर में पूरी जनता को साथ देना चाहिए और सब लोगों को साथ देना चाहिए। इस प्रकार का कानून हमारे देश में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 50% लोग आजीविका कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है ना, चाहे वो किसी प्रकार का हो, बस का हो, ट्रक का हो, रेल का हो, हेली का हो, ड्राइवर तो ड्राइवर है ना। और इस प्रकार का कानून बनाओगे तो क्या भर पाएगा 10 लाख रुपए? भाई यही निवेदन है कि सरकार इस कानून को। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई का कहना है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1.5 से 2 हजार राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर राज्य को राम मंदिर दर्शन और अयोध्या में अलग अलग स्थान का दर्शन करने के लिए 24 घंटे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग बेहद उत्साहित हैं और बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड को सबसे पहले राम मंदिर दर्शन का न्योता आया है। देखिए, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन हमारे महापुरुषों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने संघर्ष के लिए वो बैकुंठवासी हो चुके हैं और 500 वर्षों का समय लगा रामलला को उनके दिव्य और भव्य जन्म स्थल पर वहाँ पर स्थापित करने का। तो इसके लिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने आँखों से वहाँ पे रामचंद्र भगवान को, जो हमारा आराध्य प्रभु हैं, उनको हम 22 तारीख को वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, उनको वहाँ पे स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो ये तो हम सभी, ये पूरी पीढ़ी जो इस समय है, भारत ही नहीं, मुझे लग रहा है कि राम भक्त जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेके। और दूसरा हमारा सौभाग्य यह है कि सबसे पहले दर्शन के लिए जो व्यवस्था राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बनाई है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से सभी राज्यों को अलग अलग 24-24 घंटे दिए जाएंगे दर्शन के लिए, तो उसमें उत्तराखंड को सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। 25 तारीख को उत्तराखंड से सभी राम भक्त जो भी लिस्ट वो बनेगी ट्रस्ट के हिसाब से, और जो भी अपने अनुषंगिक संगठन है उनके साथ में तालमेल करके जो भी लिस्ट बनेगी, तो मुझे लगता है कि 1500 से 2000 तक के जो यहाँ से राम भक्त अयोध्या पहुँचेंगे 25 तारीख को। 26 जनवरी को वहाँ पे दर्शन करेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर वहाँ से अयोध्या नगरी को छोड़ के फिर दूसरा प्रदेश, दूसरा राज्य वहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सबसे पहले मौका मिल रहा है। राम भक्त देखे, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे पूरा काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जो विश्वास करते हैं, जो अपने आस्था धर्म पे विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के रामलला के दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवासी और भू कानून को लेकर एक कमेटी गठित की है। कमेटी मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप में संबंध में हो रही बातों का परीक्षण करेगी। वर्तमान कमेटी की अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी से पहले 2022 में भी एक कमेटी का गठन किया था। तब पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित भू कानून समिति ने 22 सितंबर को सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर कमेटी गठन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार कमेटी जल्द ही इस पर तथ्य और विचार विमर्श के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पहले हमारी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसमें भी कुछ हमारी फाइंडिंग्स आई थी, कुछ विषय निकल के आए थे। उसके बावजूद
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई गठित की है टीम, एक समिति ACS हमारी राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में, 5 उसमें बड़े वरिष्ठ अधिकारीगण उसमें हैं। बहुत जल्द उस पर अपना फैसला देगी, अपने फाइंडिंग्स देगी, अपने विचार रखेगी, उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बागवानी कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बाहरी लोगों को ज़मीनों के खरीद फरोख्त में पूरी तरह से बैन लगाया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि सभी ट्रांसपोर्टर और चक्का जाम करने वाले लोग मामले में संयम बरतें। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। जो भारत सरकार ने अभी नया नियम बनाया है कि 10 ड्राइवर अगर हिट एंड रन में अगर उसको जो है 10 साल की सज़ा 5 लाख का जुर्माना जो किया है, उसमें थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए। कानून बने, परंतु ये इतना स्ट्रॉन्ग ना बने कि ड्राइवर आदमी, गरीब आदमी उसको 10 साल की सज़ा कारावास हो और 5 लाख रुपए का जुर्माना दे। इसलिए जो भारत बंद का जो आह्वान चला है, ड्राइवर लोगों ने, ट्रांसपोर्टर ने जो किया है, इसमें जो मैं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड में कल का हम लोग पूर्ण रूप से चक्का जाम रख रहे हैं और पूर्ण समर्थन हम लोग कर रहे हैं। मांग ये है कि जो 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना इसमें कम किया जाए। से आंदोलन चल रहा है, ये आगे चलता रहेगा। हम लोग भी देखते हैं, फिर इसमें समर्थन पूरे में उत्तराखंड के जितने मेरी यूनियनें हैं उत्तराखंड की सारी, कुमाऊं से लेके त्यूणी चक्रोता तक, सबकी दोबारा से मीटिंग कॉल करूंगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे हम लोगों ने क्या करना है। एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बागेश्वर में विकास खंड कप कोट से केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में सीएम धामी ने प्रतिभाग लिया। देखिए। वन टाइम मेंटेनेंस के कार्य भी आवंटित है। TMGSY के तहत विधानसभा नंबर 3 के अंतर्गत संबोट विधानसभा में 12 मोटर मार्गों का सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। साहसिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा भी पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग किया जा रहा है। आप सबको बताना चाहेंगे कि स्वजल विभाग से भी इस विधानसभा में कई कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के तहत आपको राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंशों में BSc की मान्यता मिल गई है, जिसके तहत रसायन, भौतिक, जंतु, वनस्पति, गणित और प्रयोगशाला सहित कई पद पर अध्यापकों की नियुक्ति भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के तहत में सामुदायिक स्वास्थ्य परिवहन विभाग, शहरी विभाग,
आप लोग आगे चलो ना, आपका हुनर है उसमें बेहतरी के साथ आगे बढ़ो। आज आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो टीम का होता है, बता दीजिए सबको आप। बता कार्यों से निश्चित रूप से हम सबको ये फोटो अच्छा है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, हमारे लिए संभावनाएं खुलेंगी। अब जरूरत होगी हमको जागरूक होने की, हमारी महिलाओं को जागरूक होने की, हमारी मातृशक्ति को जागरूक होने की और अपने अधिकारों को जानने की। अब वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, अब लगाम हमारे पास होनी चाहिए और उस पर आगे बढ़ने की मुहिम भी हमारी होनी चाहिए और उसका हाँ फोटो, हाँ आप एक ऐसे कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा ये मंदिर और थोड़ा पीछे को। हाँ अब सभी आप अपना ऐसे दिखा दे सकते हैं। देर में जा रहे हैं, ऑनलाइन भी सर कर रहे हैं। देहरादून की थोड़ा आगे बता दीजिए।
सर ये वाला तो 5,000 तक भी जाता है, 5-6,000 तक, 6,000 तक। वहाँ पे बैठेंगे आप अंदर से अंदर से बताइए। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ बैंड की तरफ से और सबकी तरफ से। नमामि गंगे टॉस इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।